मोस्ट बैकवर्ड की बात करते हैं, जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं, जब हम दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। आरक्षण है, इनको क्यों नहीं मिला आरक्षण? इनके कास्ट के जो आईएएस बन गए वो आरक्षण जब छोड़ेंगे तब इनको मिलेगा ना। वो तो कब्जा करके बैठ गए हैं ना। ये यादव में भी दलित है, आप किस को रिजर्वेशन दे दें? नहीं, जो दलित है सारी जातियों का बिल्कुल। बनाए। कितनी है आज साहब बताइए हमको। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हम बता रहे हैं, राम किशन जी विधायक। देश की सरकारों की विडंबना रही है, ये आज से नहीं, ये शुरू से स्कैंडल चल रहा है। और जो सुविधाएं सरकारी उसमें होनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही हैं। और मैदानता ऐसे हॉस्पिटल को 1 रुपये में वो दे दिया जाता है, बड़े बड़े जो नेता हैं वो जा करके वो मैदानता में भर्ती हो। वेदांता वाले का बेटा खुद जाकर अमेरिका में इलाज और उनका बेटा जाकर अमेरिका में इलाज करा रहा, और छोटके लोगों को बताया जाता है कि बलरामपुर पहुंच जाओ, सिविल अस्पताल पहुंच जाओ। तो जब ये व्यवस्था रहेगी, और जब पढ़ाई की तुम्हारा लड़का क्राइस्ट चर्च में पढ़ेगा, लोरोटो में पढ़ेगा, और गरीब का लड़का वो प्राइमरी स्कूल जिससे उसको तुम आप खिचड़ी देने का काम करोगे, खिचड़ी दे करके उससे सिर्फ लुभाने का काम करोगे, तो वो कहाँ प्रतिस्पर्धा में आ पाएगा। और ये समझ सरकारों की और लोगों की ये देन रही है, जिसका कारण भ्रष्टाचार के वजह से ये सब जो हो रहा है। और किसी भी चीज़ का पढ़ाई में, एजुकेशन में उसको बढ़ाने में आप साथ दीजिए, उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराइए, उसको किताबें मुहैया कराइए, उसकी फीस की व्यवस्था कराइए, और उसको पढ़ने का एक प्लेटफार्म दीजिए। लेकिन किसी भर्ती में ला करके आप अगर ये करेंगे कि 90% वाले को नहीं, तुम 40% वाले को तुम बना दोगे, तो ये तो देश के साथ तुम युवकों के साथ और देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, चाहे जो पार्टी रही हो, और उससे देश का भला नहीं होने वाला है। अब आप बताइए, क्या कंपाउंडर से सर्जन का काम कराया जा सकता जो, और क्या चपरासी से आईएएस की कुर्सी का काम कराया जा सकता? तो जब वो नहीं कराया जा सकता तो किस आधार पे? तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना आरक्षण बनी। आरक्षण में चूंकि जो आरक्षण तो सामाजिक न्याय है, नहीं, सामाजिक न्याय, आरक्षण का दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग होना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, वास्तविक जो आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाया। 50 लाख दे पाएगा क्या? नहीं तो दे नहीं पाएगा, लेकिन आरक्षण तो उसको मिलना चाहिए, वो तो देगा भाई। जब उसको व्यवस्था आरक्षण, भाई 50 लाख कौन दे रहा? जो पिछड़ी जात के लोग जो आईएएस है, उन्हीं अपने लड़के को तो आईएएस बनवा रहे हैं 50 लाख देके। जो डॉक्टर है पिछड़ी जात के, वही तो अपने लड़के 50 लाख रुपया देकर, चूंकि वो उनके पास व्यवस्था है। और जो अनुसूचित जाति के जो बड़े बड़े अधिकारी, तो उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। आरक्षण का जो लाभ बाबा साहेब ने दिया था, वो इसी दिया था कि हर जो वंचित जिस समाज का है, वो जब उसी समाज का व्यक्ति उसका शोषण कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा, वो उसी समाज का नेता हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, वो वही शोषण कर रहा है। तो इसलिए ये व्यवस्था बनी हुई है, और इसका अंत होगा। आपके मैं चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस दिन चूंकि युवाओं की फौज निकलती चली जा रही, आप जिस तरह देखिएगा, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए गए, अब जब उनको कहीं समाहित नहीं कर पाओगे, उनको कहीं नौकरी नहीं दे पाओगे, तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने से क्या फायदा? लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ लगी हुई है। आप मेडिकल कॉलेज पहुँच जाए, मेडिकल उसमें 1-1 करोड़ रुपया हिंद वगैरह ले रहे हैं। हिंद मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ एडमिशन के 1-1 करोड़ तो आम आदमी कहाँ दे पाएगा? हम लोग तो सोच ही नहीं सकते मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना। दरअसल जैसा कि जो है बगल में बैठे हुए दादाजी ने जो कहा है कि परम पूजनीय बाबा साहब जो है, जो आरक्षण को लेकर के कहा कि वंचित का शोषण वंचित ही कर रहा है, तो जैसे आरक्षण को लेकर अगर सब में विरोध है, अगर जो यहाँ विरोध की बात नहीं है, ये हमारी बात, जैसे आरक्षण को लेकर के अधिकांश लोगों में विरोध है, तो सारे जो धार्मिक हैं, तो धार्मिक में एक समुदाय के जो लोग बैठे हैं, वहाँ से भी आरक्षण खत्म कर दिया जाए। जो धार्मिक मठों में एक ही समुदाय का व्यक्ति बैठा हुआ है, वहाँ से भी आरक्षण खत्म किया। अयोध्या में तो यादवों का इस समय बोलबाला, यादवों की नहीं, आप देश में कहीं भी ले लीजिए, हर धर्म, हर जो भी, हम तो कहीं खर जाते वाते हैं नहीं ज़्यादा। मेरा यहाँ पर सर प्रश्न ये है
कि -40 नंबर पाया हुआ बच्चा एक प्राइवेट कॉलेज पाएगा। सबसे पहले आरक्षण किसको मिला था? किसको मिला था आप बताएं? 300 वर्षों से कौन आरक्षण ले रहा है, आप बताइए। 300 वर्षों से संविधान लागू हुआ, संविधान 300 वर्षों से लागू हुआ, शोषण हुआ है। नहीं शोषण लैट्रीन शोषण हुआ होता बाबा साहेब भीम, हम बता रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो रहा है सर। एक आदमी पूछ लीजिए, हम बयान देंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पढ़ करके इतनी डिग्री न ले लेते अगर शोषण हुआ होता। जो करना ना चाहे अब उसको तुम क्या चाहोगे? जो पढ़ना ना चाहे, आरक्षण नहीं किसी को चाहिए। आरक्षण से कभी भला नहीं होगा। तुम और पंगु बना रहे हो अपने बच्चे को। सुबह अभी हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि आउटसोर्सिंग पर जो है तो पढ़ेगा तो दलित जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, जब पढ़ेगा तब तो बढ़ेगा। पढ़ा लिखाना हमें, दलित पढ़ा लिखाना हमें, बहुत दलित सुना, बहुत दलित कुछ नहीं, बहुत दलित पढ़े लिखे हैं। बाकी आप जाइए, कितनी IAS, कितनी PCS, कितनी अधिकारी हैं दलित समाज का, कितनी है IAS PCS, आप बताइए हमको। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हम बता रहे हैं राम किशन जी विधायक रहे, राम किशन जी IAS थे और उन्हीं का लड़का फिर IAS हो गया। तो उसी आरक्षण के आधार पर तो कैसे हो गया? उसको आरक्षण क्यों देने? 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर 10 लोगों को नौकरी मिल गई और बताइए तो उससे क्या होता है? आप ये बताइए, अभी एक जगह एक ब्राह्मण समाज का मतलब जो है यादव समाज का व्यक्ति कथा कहने गया था। अधिकांश जो भी कथाएं चल रही है उसमें एक ही समुदाय का व्यक्ति कथा कह रहा है। कह रहा है नहीं कह रहा है? योग्यता तो हर विषय में, आप में योग्यता नहीं है क्या? आप में योग्यता नहीं है, मगर अब ये सवाल ये चीज कर रही है कि एक ही समुदाय कैसे कह दिए? साध्वी ऋतुम मुर्रा कौन है? उमा भारती कौन है? चिन्मयानंद कौन है? ये बताइए। ये सब ब्राह्मण समाज के हैं, ये ब्राह्मण समाज के हैं। चिन्मयानंद, राम रहीम कौन है? ये सब ब्राह्मण समाज के हैं। आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा, आप ऐसे कर, आप कथाएं करें। इनको किसी ने विरोध किया? साध्वी ऋतुम मुर्रा कोई विरोध किया? समझ, अब तुम सिर्फ वही संविधान की पीपड़ी बजा रहे हो। संविधान में बाबा ने कहा जब बढ़ाओगे अपने बच्चों को, अपने समाज को, तुमको बढ़ाने की जिम्मेदारी है। ये चीजें आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर। और सुनिए, आप गायत्री परिवार में चले जाइए, शांति कुंज हरिद्वार में हर बिरादरी का व्यक्ति आपको वहाँ पे संस्कृत पढ़ता हुआ नजर आएगा। वहाँ कोई एक बिरादरी का नहीं, और पहले की भी व्यवस्था में हर बिरादरी का व्यक्ति पढ़ता था, तब बनाया जाता था। आज उत्तर प्रदेश का युवा जो है बेरोजगार है, आउटसोर्सिंग पर लगा हुआ। इस पर किसी की चर्चा नहीं है। ना, इस पर किसी की चर्चा नहीं है। पहले जो है नियमित कर्मचारियों को जो है 50-55 हजार रुपए मिलते थे। आजकल आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं। आउटसोर्सिंग का नहीं है, यहाँ बात है रिजर्वेशन का। आरक्षण रहित व्यक्ति से जो -40% डिग्री पे जो है क्या कहते हैं वो जो नौकरी पाएगा, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं होगा, उससे ऑपरेशन कराएंगे अपना? पूछो। नहीं कराएंगे भाई, नहीं कराएंगे। ऑपरेशन कराओगे आप? अब ये बताइए भाई साहब, तो नहीं कराएंगे यार, तो समाज को खत्म हो रहा है ना। अपने दामाद से नहीं, डॉक्टर था नहीं, वो कराएंगे ऑपरेशन। आरक्षण उदेश प्रसाद जी जो आज सांसद हैं, वो दूसरे मजहर उसे नहीं है, उनसे ऑपरेशन करा कहने तो आरक्षण के आधार पे वो उनको नहीं करवाए। अब आरक्षण होना चाहिए। हम आरक्षण के बार बार ये कहते हैं कि अब हमको जो है मंदिरों में भी चाहिए, ठीक? तो मंदिरों को, एक मिनट रुकिए, मंदिर आप अयोध्या चले जाइए, चाहे मथुरा काशी चले जाइए, बड़े बड़े संत महंत जो है किसी दूसरे कास्ट के हैं। कुछ चुनिंदा कास्ट के लोग सिर्फ ब्राह्मण जाति के हैं वहाँ पे, ठीक है? और किसी को मनाही नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन उनको एक मिनट, वेद मंत्र का ज्ञान भी तो होना चाहिए, सनातन धर्म का ज्ञान भी तो होना चाहिए। कि ऐसे थोड़ी कि आप इस जाति के हो इसलिए हम आपको आरक्षण देके मंदिर में बैठा दे रहे हैं। राजू दास हनुमानगढ़ी के कौन सी बिरादरी के हैं? बड़े बड़े ब्राह्मण उनके पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? हनुमानगढ़ी में चले जाओ तो लगभग कितने बिरादरी के, एक मिनट बाबा एक मिनट, कितने जाति के लोग। ये देखिए, हम कहते हैं सब कुछ दे दो इनको, ब्राह्मण कुछ न रख के सब भी दे दो, तब भी 2 साल में बेच बाच के बराबर कर देंगे। उसके बाद फिर कहेंगे कि सब कुछ देश को बर्बाद करने वाला ब्राह्मण है।
जब से ये गंदी मानसिकता दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक ये जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। 70 सालों से आरक्षण है, इनको क्यों नहीं मिला आरक्षण? इनके कास्ट के जो आईएएस बन गए वो आरक्षण जब छोड़ेंगे तब इनको मिलेगा ना, वो तो कब्जा करके बैठ गए हैं ना। ये बस इनको इतनी दुश्मनी है कि पंडित जी लोग हैं, श्रवण है, यही सारा खा के मान के हमको आरक्षण नहीं भी मिलेगा तब भी खा कमा लेंगे। मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, हमें नौकरी सरकारी नहीं मिली है, लेकिन उनसे ज्यादा कमा रहा हूँ जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। भगवान ने मेरे अंदर बोलने की शैली दी है और लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मैं एक कन्विंस कर सकता हूँ। ये शैली मेरे अंदर, ये रोजगार है। ये थोड़े कि हमको अब कह दो इसमें भी है, कल को ये भी बोल देंगे कि जो है ये आरक्षण यहाँ पे भी होना चाहिए उन डॉक्टरों के लिए कि दलित लोग या एससी समाज के लोग और नेता लोग जितने हैं सबसे पहले ऑपरेशन उन्हीं से करवाएंगे जो -40% बन के डॉक्टर बनाए। अगर उनसे नहीं करवाते हैं तो आरक्षण खत्म कर दिया जाए। खत्म कराएंगे, पूछो। मैं आरक्षण सुने एक बात और ऑपरेशन कराएंगे आप? काहे के जो पढ़ा लिखा हमारे बीमारी ना बीमारी होगा तो जब कोई पढ़ा लिखा है उससे ऑपरेशन कराओगी? 40 का मतलब कहा कि 40% जो 40 पढ़ा लिखा हमारा जो डॉक्टर का ऑपरेशन करता हमारा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनसे ऑपरेशन आप कराओगी? ये बताइए केहू बिना पढ़ा लिखा कहीं केहू नौकरी पौले हैं? ऑपरेशन का तो बतिया छोड़। नहीं समझ रही है कि जब आरक्षण जो लोग पढ़े लिखे हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग अपना आरक्षण छोड़े। जो लोग पढ़े लिखे तब तो इनको आरक्षण मिलेगा। ये जब कुछ करती नहीं है, कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है, न मिला है। खाली ये दलित का नाम पे ये लोग कालेंग बना दिए हैं। दलित को कोई दादा आप क्या कहेंगे इस पर जो नीट पीजी का जो रिजल्ट आया है इस पर आप क्या कहेंगे? कौन रिजल्ट? अभी नीट पीजी का जो रिजल्ट आया है डॉक्टरों का कि -40 नंबर कट ऑफ देनी पड़ी 0 परसेंटाइल बना करके SC ST के लिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 235 नंबर किया गया। इस पर क्या कहेंगे? आप तो हर बात जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं जानते। अब आप समझिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान की मंशा है, जहां से हम रूलिंग का नसीहत लेते हैं, उस पे रूलिंग नियम बनाते हैं। रिजर्वेशन एक समय था, एक दौर था कि संविधान में जो संविधान के दायरे से जो सामाजिक समरसता से लोग जो वंचित थे, हमने आरक्षण इसलिए लाया कि आरक्षण के माध्यम से हम सामाजिक के जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित शोषित हैं, जो पीड़ित और द्रविड़ है, हम उनको भारतीय संविधान के मुख्य धारे में जोड़ूंगा। यहाँ पर एक मिनट सर, अब मान लीजिए हम जोड़ने की बात की, लेकिन हमने ये नहीं माना कि हम जो संविधान का जो दहलीज पर जो मैं भारत के विधा को मुकम्मल जो जातियों के आवंटन व्यवस्था में जो निचला तबका है, जो मध्य तबका है, जो अपर क्लास है, मैंने ये माना कि जो दबा कुचला तबका है, जो नंबर 3 का तबका है, उसको जब तक हम समाज के संविधान के मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक ये हमारी आजादी जो है, हमारा संविधान जो है अधूरा रहेगा। हमने जोड़ा, लेकिन हमने नियम बनाया कि एक विधा को समुचित, मुकम्मल, शक्तिशाली बनाने के लिए। लेकिन हम नहीं समझे कि जो आज मैं विधा बना रहा हूं, कल वो हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खेलेगा, जो उसका नेतृत्व करेगा। आज जो बात है, आप आरक्षण से कोई विरोध नहीं, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण को जिस परिवार का एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है उसको दोबारा न दिया जाए। वहां भी गलती हुई है। कारण ये है कि जब हम दलितों की बात करते हैं,
जब हम मोस्ट बैकवर्ड की बात करते हैं, जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं, जब हम दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, तो 5,600 जाति और उपजात में 56 जाति और उपजात केवल उत्तर प्रदेश में है। अब ये बताइए कि कोई ऐसा बिरादरी उठा लीजिए, भाई ठाकुर ब्राह्मण सबसे सक्षम बिरादरी है, आप कह सकते हैं कि भाई ठाकुर ब्राह्मण तो प्रदेश का सबसे सक्षम बिरादरी का नाम है। तो आपको कहिए इसी लखनऊ में आप जो है 8 बजे आइए, मैं ठाकुर के बच्चों को भी भीख मांगते हुए देखा है, मैं ठाकुर के बच्चों को रिक्शा चलाते हुए देखा है, मैं ब्राह्मण के बच्चों को भीख मांगते हुए देखा है, मैं मुसलमानों के बच्चों को भीख मांगते हुए देखा है, मैं तमाम बिरादरियों में, हर बिरादरी के जो दलित है, हर बिरादरी में बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड है, हर बिरादरी में अपर क्लास भी है। अगर एक ठाकुर करोड़पति है, एक ठाकुर आईएएस है, तो एक हरिजन भी आईएएस है, एक हरिजन भी करोड़पति है, एक यादव भी करोड़पति है, तमाम मौर्य भी करोड़पति है। लेकिन एक आईएएस के कैडर पर अगर हम बिरहा का संचालन कर दें तो उस कौम के साथ अन्याय होगा साहब। कारण यह है कि वहां गलती हुई, हमको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए था, हमको ये बताने का प्रयास करना चाहिए था, इस चीज को नोटिस में लेनी चाहिए थी कि दलित हर बिरादरी में है, ठाकुर में भी दलित है, ब्राह्मण में भी दलित है, अल्पसंख्यक में भी दलित है, मौर्य में भी दलित है, यादव में भी दलित है। आप किस सबको रिजर्वेशन दे दें? नहीं, जो दलित है सारी जातियों का बिल्कुल बिल्कुल क्रीमी लेयर होना चाहिए उसका। कारण ये है, ये राजीव गांधी की कैबिनेट ने इस बात को उठाया था, नोटिस में लिया था। आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठाकर पढ़ लीजिए कि राजीव गांधी भी ये मानने को तैयार हो गए थे कि क्रीमी लेयर आरक्षण अनिवार्य है, लेकिन आरक्षण का शक्ल और स्वरूप क्रीमी लेयर का होना चाहिए। वो समझ चुके थे। अगर दुर्भाग्य कि राजीव गांधी उस समय फिर रिपीट नहीं हुए, नहीं तो ये निश्चित उसी वक्त क्रीमी लेयर में आया होता और हर बिरादरी को आरक्षण मिलता उसका। राहुल गांधी के उसमें 10 साल रही सरकार, तब वो क्यों नहीं लाए? देखिए, हर नेता का एक कालखंड होता है। तब तक 90 से पहले इस देश का न ये शक्ल था, न देश का स्वरूप था, न देश का व्यवहार था जो आज आपके सामने है। इसलिए कि समाज में असत्य बोलने से लोग बचते थे, समाज में किसी के आबरू से खेलने में भी लोग बचते थे, समाज में गलत किसी पर आरोप लगाने से भी बचते थे। आज तो ये आभूषण हो गया। ये तो प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, उनका नोटिस ले लीजिए, उनका किए हुए व्यवहार का मूल्यांकन कर लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन किसको आरक्षण? ब्राह्मण भी भीख मांगता है, उसको कौन आरक्षण देगा? क्रीमी लेयर को दिया जाए। और बिल्कुल, हर बिरादरी में, हर समुदाय में, हर मजहब में भीख मांगने वाले लोग हैं, आरक्षण सबको चाहिए। नहीं तो ये आरक्षण का नाटक बंद करिए। धन्यवाद दादा। ये बहस किसी जात के अन्याय के खिलाफ नहीं है, ये बहस उस सिस्टम के खिलाफ है जो डॉक्टर बनने का रास्ता आसान कर रही है, जो लेकिन मरीजों का खतरा बढ़ाती जा रही है। क्योंकि अगर वो डॉक्टर जो काबिलियत भरे नहीं रहेंगे वो आएंगे, तब लोग कहाँ से इलाज कराएंगे। यहाँ पर डॉक्टर की नहीं है, न जात से मतलब है, यहाँ पर काबिलियत से मतलब है। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, लखनऊ से, कैमरामैन ऋषभ के साथ।